कहानी के आगाज में हम दो ख्वातीन को देखते हैं। वो बचपन से बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनका रिश्ता इतना मजबूत है कि वो अपनी जिंदगी का हर राज एक दूसरे से शेयर करते हैं। इनमें से एक का नाम लिली और दूसरे का नाम गुलाब है। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के खूबसूरत समुद्री साहिल पर एक पुरसुकून जगह पर रहते हैं। दोनों शादीशुदा हैं, लेकिन चंद साल कबल लिली के शौहर का इंतकाल हो गया और अब वो अपने बेटे के साथ रहती हैं, जिसका नाम यान है। गुलाब का घर लिली के घर के बिल्कुल करीब है। वो अपने शौहर और बेटे टॉम के साथ रहती है। टॉम और यान एक साथ खेलते हुए बड़े हुए हैं, एक दूसरे को भाई समझते हैं। दोनों लड़के अब 20 साल के हैं और वो सब एक साथ रहते हैं। रोज और लिली अपने बेटों के साथ समंदर के साहिल पर जाते हैं, जहां दोनों लड़के सर्फिंग करते हैं और दोनों ख्वातीन वहां धूप में गुस्ल करती हैं। दोनों एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं। लिली और रोज के दरमियान वही ताल्लुक है जो टॉम और यान के दरमियान है। एक दिन लिली अपने बेटे यान के साथ रोज के घर है, जहां रोज का बेटा टॉम भी मौजूद है। वो रोज के साथ रहते हैं और वो लिली की बचपन की तस्वीर देखकर बातें और मजाक कर रहे हैं। फिर अयान को अपने वालिद की याद आती है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। इसकी वजह से वो उदास हो जाता है, लेकिन लिली इसका साथ देती है। इसी दौरान रोज का शौहर आता है। लिली इससे मिलने के बाद घर वापस आती है। अयान वहीं रहता है। रोज के शौहर ने रोज को प्राइवेट तौर पर बताया कि मुझे यूनिवर्सिटी में नौकरी मिल गई है। हमें यूनिवर्सिटी में बतौर इलेक्टोरल काम करना चाहिए, सिडनी। लेकिन रोज इस फैसले से खुश नहीं, क्योंकि इसने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ गुजारी है और वो किसी अनजान शहर में नहीं जाना चाहती। लेकिन अपने शौहर की खुशी के लिए कहती है कि हाँ, अगले दिन लिली काम पर है। वो यार्ड की एक कंपनी में काम करती है। तब एक आदमी इसके पास आता है जो लिली को पसंद करता है। आज उसकी सालगिरह है, इसलिए इसने लिली को अपनी सालगिरह की तकरीब में मदऊ किया। इसलिए वो लिली को अपनी सालगिरह की तकरीब में मदऊ नहीं करता, इसलिए इसने इनकार कर दिया। बहाना। अगले दिन रोज का शौहर सिडनी जाता है। फिर लिली और रोज अपने बेटों के साथ साहिल समंदर पर जाते हैं और वहाँ वक्त गुजारते हैं। शाम को वो रोज के घर पार्टी करते हैं और बहुत ज्यादा पीते हैं। टॉम उसे बहुत पसंद करते हैं। वो बहुत ज्यादा पीता है और उल्टियां करने लगता है, इसलिए अयान उसकी देखभाल के लिए वही रहता है और उसकी माँ लिली घर वापस आती है। आधी रात को जब रोज बाथरूम जाने के लिए उठती है, तो वो देखती है कि अयान अभी तक नहीं सोया। वो इससे पूछती है, क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? अयान कुछ नहीं कहता। वो पहले ही अजब नजरों से गुलाब को देख रहा था। वो गुलाब के पास आता है और उसे चूमता है। रोज भी खुद को रोक नहीं पाता और दोनों एक दूसरे को चूमने लगते हैं। टॉम, जो अपने कमरे में नशे की हालत में सो रहा था, जाग गया। जब वो फरीद से ड्रिंक लेने गया तो देखा कि इसकी माँ रोज कम कपड़ों में अयान के साथ कमरे से बाहर आ रही है। टॉम ये देखकर हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। टॉम इससे मुकम्मल तौर पर बखर गया है। अगले दिन टॉम अयान से बदला लेने के लिए अयान की माँ के घर जाता है। वो लिली से कहता है कि मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं अपने वालिद के साथ सिडनी जाऊंगा। लिली का कहना है कि हम आपको बहुत याद करेंगे। इस दौरान टॉम लिली को बोसा देता है। लिली फौरन उसे रोकती है और सॉरी कहती है और टॉम इस पर नाराज हो जाता है। वो इससे मुआफी मांगता है और उसे बताता है कि कल रात मैंने अपनी माँ को अयान के कमरे से कम कपड़ों में निकलते देखा। लिली इस बात पर यकीन नहीं करती। वो सोचती है कि टॉम झूठ बोल रहा है। लिली सारा दिन इसी के बारे में सोचती रहती है। उसे यकीन नहीं आता कि रोज यान के साथ ऐसा कुछ करेगा। रात को टॉम लिली के घर आता है और कहता है, क्या मैं आज रात यहाँ रह सकता हूँ? मैं वहाँ नहीं रहना चाहता जहाँ ये सब हो रहा है। अयान टॉम के घर में है, इसलिए लिली ने इसे रहने की इजाजत दी। रात को जब लिली सो रही होती है, टॉम इसके कमरे में आता है और उसके पास लेट जाता है। सुबह जब टॉम बेदार होता है तो वो बिस्तर पर लेटी लिली को छूने लगता है। टॉम ये सब कुछ इंतकाम के जज्बे में कर रहा है और अपने जज्बात से बह गया है। लिली, जो अपने शौहर की मौत के बाद से बहुत तन्हा है, भी जज्बात महसूस करने लगती है।
वो खुद को रोक नहीं सकती और टाम को चूमना शुरू कर देती है। फिर दोनों में मुबाशरत हो जाती है। जब टाम अपने घर लौटता है तो रोज इससे पूछता है, तुम कल रात कहाँ थे? इस पर टाम गुस्से से कहता है, जो तुम अयान के साथ कर रहे थे, मैं लिली के साथ वही कर रहा हूँ। ये सुनकर रोज ने गुस्से से उसे थप्पड़ मार दिया। इसे एहसास होता है कि ये सब बहुत गलत है, इसलिए वो लिली के दफ्तर जाती है और इससे बात करती है। रोज और लिली अपने बेटों के बारे में बात करते हैं और इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो गलत था और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। वो इस बात से मुत्तफिक हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है और उन्होंने अपनी हद से तजावुज़ किया, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। घर वापस आने के बाद लिली अयान से कहती है कि मैंने रोज से बात की है और अब तुम्हें इससे रिश्ता नहीं रखना चाहिए। लेकिन अयान का कहना है कि मुझे रोज से प्यार हो गया है। लिली ये सुनकर चौंक जाती है। यहाँ से अयान रोज के घर पहुँचता है। गुलाब किचन में काम कर रहा है। वो अयान से कहती है कि मैं ये रिश्ता मजीद नहीं रखना चाहती, तुम्हें सब कुछ भूल जाना चाहिए। लेकिन अयान खामोशी से खड़ा है। गुलाब इसके पास आता है। फिर अयान उसे चूमने की कोशिश करता है, लेकिन रोज पीछे हट जाता है। अयान गुस्से में स्टोर रूम की तरफ चला गया। रोज भी इसका पीछा करता है और इसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अयान उसे चूमता है। गुलाब खुद को रोक नहीं पाता और दोनों चूमना शुरू कर देते हैं। वो दोनों एक दूसरे से जज्बाती तौर पर जुड़े हुए हैं और अब एक दूसरे को छोड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। दूसरी जानिब लिली और टाम भी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। कुछ दिनों के बाद लिली और गुलाब एक दूसरे से बात कर रहे हैं। रोज बताती है कि वो अयान के साथ अपना रिश्ता खत्म करने से कासिर है और इसे लगता है कि वो इस रिश्ते से खुश है। लिली ये भी बताती है कि वो टाम से अलग नहीं हो सकी है और वो दोनों अब भी साथ हैं। लिली का मजीद कहना है कि शायद टाम और अयान जल्द ही इससे दूर होकर उसे छोड़ देंगे, लेकिन इस वक्त तक उन्हें ये रिश्ता जारी रखना चाहिए। गुलाब भी इससे मुत्तफिक है। दोनों अपने रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, बल्कि गहरी मोहब्बत और कशिश भी महसूस करते हैं। गुलाब, अयान और लिली टाम साहिल समंदर पर वक्त गुजारते हैं। वो खुश हैं। अब उन्हें ये सब कुछ फितरी लगता है और गलत नहीं, लेकिन फिर भी वो इसे सबसे पोशीदा रखते हैं। फिर एक दिन रोज का शौहर सिडनी से वापस आया और वो रोज से कहता है कि इसने सब कुछ सीट कर लिया है और अब उन्हें सिडनी शिफ्ट हो जाना चाहिए। लेकिन रोज और टाम वहाँ नहीं जाना चाहते। इसकी वजह से इसका शौहर नाराज होकर सिडनी चला जाता है। गुलाब और लिली अपना रिश्ता जारी रखते हैं। 2 साल ऐसे ही गुजर गए। अयान अपनी माँ के साथ यार्ड कंपनी में काम करता है। रोज की तलाक हो जाती है और उसके साबिक शौहर ने दोबारा शादी कर ली है और सिडनी में सुकूनत इख्तियार कर ली है। उन चारों का रिश्ता अभी तक चल रहा है। एक दिन रोज के साबिक शौहर ने टाम को सिडनी बुलाया, जहां वो थिएटर की मशक कर सकता है। टाम अयान से कहता है कि वो जाना चाहता है, लेकिन वो नहीं जानता कि लिली उसे समझेगी या नहीं। अयान का कहना है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। फिर टाम सिडनी जाता है। वहाँ वो अपने वालिद की नई बीवी से मिलता है और उनके घर रहता है। टाम रुक जाता है और थिएटर में एक लड़की से मिलता है, जिसके साथ वो दोस्ती करता है और फिर डेटिंग शुरू होती है। टाम लिली को फोन करता है और दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। टाम से इस लड़की के बारे में बताता है, लेकिन इसे नहीं बताता कि वो इससे डेटिंग कर रहा है। लड़की की बात सुनकर लिली को थोड़ा सा रश्क आता है। यहाँ रोज और अयान का रिश्ता अच्छा चल रहा है, लेकिन लिली टाम को याद कर रही है। इसे लगता है कि टाम उसे छोड़ देगा क्योंकि वो बुरा हो रहा है। दूसरी तरफ टाम इस लड़की के साथ ताल्लुकात में खुश है और इसे अपने वालिद से भी मिलवाया है। एक दिन टाम लिली के पास आता है, इससे वो बहुत खुश होती है। रात को सबने डिनर किया और टाम अपने थिएटर के बारे में बता रहा था। फिर टेलीफोन की घंटी बजती है और टाम खाने की मेज से उठकर लड़की से बात करने लगता है। इसे सुनकर लिली समझती है कि अब वो किसी और के साथ ताल्लुकात में है। उसे ये जानकर बहुत बुरा लगता है। अगले दिन
रोज का साबिक शौहर इस लड़की को अपने साथ अपने घर ले आता है। इसका कहना है कि आज टॉम की सालगिरह है, इसलिए मैं इसे सरप्राइज देने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर आया हूँ। रात को रोज टॉम की सालगिरह की तकरीब टॉम के घर पर मुनक्किद होती है, जहाँ बहुत से लोग मौजूद होते हैं। लिली टॉम को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रक्स करते देखती है। उसे यह देखकर बहुत दुख होता है। जब टॉम ने यह देखा तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड का तारुफ लिली से कराया। फिर टॉम लिली से कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड एक होटल में ठहरी हुई है, मैं उसे छोड़ दूंगा, लेकिन लिली नहीं चाहती कि टॉम उसे छोड़ दे। फिर भी टॉम उसकी बात नहीं मानता और अपनी गर्लफ्रेंड को उसके होटल के बाहर छोड़ देता है। गर्लफ्रेंड कहती है, क्या आप अपनी सालगिरह का सरप्राइज नहीं लेंगे? यह सुनकर टॉम उसके साथ होटल चला जाता है और दोनों के दरमियान जिस्मानी ताल्लुकात होते हैं। अगले दिन लिली बहुत रो रही है। वो टॉम को अपने से दूर नहीं देखना चाहती। रोज उसे समझाती है कि एक दिन वो हमें छोड़ने वाला है। वो कहती है कि अब हमें अपना रिश्ता खत्म करना चाहिए। इसके बाद लिली और रोज टॉम और यान से कहते हैं कि हमें अब ये रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। ये सुनकर यान को बहुत गुस्सा आता है। वो गुलाब से अलग नहीं होना चाहता। वो टॉम को इस सब का जिम्मेदार ठहराता है। टॉम लिली से मुआफी मांगता है। लिली का कहना है कि ऐसा होना ही था। लिली और रोज दोनों ने अपना रिश्ता खत्म कर दिया होगा, लेकिन इनके लिए दिलों से जुदा होना आसान नहीं। कुछ महीनों के बाद टॉम ने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली। अयान और लिली भी शादी में शरीक होते हैं, लेकिन लिली ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और अयान के घर वापस आ जाती है। वो वहाँ एक लड़की से मिलता है और जल्द ही वो दोस्त बन जाते हैं। वो एक साथ नाचना शुरू कर देते हैं, लेकिन गुलाब को एक साथ देखकर बहुत गुस्सा आता है। रोज का यान से रिश्ता टूट गया था। बदला लेने के लिए वो होटल के एक कमरे में लड़की के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करता है। लेकिन जब उसे मालूम होता है कि वो गुलाब से मोहब्बत करता है, तो वो रात को इसके घर आता है। वो गुलाब से दरवाजा खोलने की दरख्वास्त करता है, लेकिन गुलाब इनकार कर देता है। वो अपने कमरे में खामोशी से रो रही है। दोनों अभी तक एक दूसरे को भला नहीं पाए, लेकिन मजबूरी की वजह से अलग रह रहे हैं। जब रोज दरवाजा नहीं खोलता तो यान गुस्से में सर्फिंग करता चला जाता है, लेकिन इस दौरान एक हादसा पेश आता है और उसकी टांग टूट जाती है। लिली इसे अस्पताल ले जाती है। रोज अयान से मिलने अस्पताल आता है, लेकिन अयान नाराज हो जाता है और इससे मिलने से इनकार कर देता है। फिर वही लड़की अस्पताल में इससे मिलने आती है, जिससे वो टॉम की शादी के दिन मिला था। लड़की यान की सेहतयाबी में मदद करना शुरू कर देती है और दोनों के दरमियान रिश्ता शुरू हो जाता है। कुछ दिनों के बाद यान सेहतयाब होकर घर वापस चला जाता है। टॉम इससे मिलने आता है। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट के बाहर बैठकर शराब पी रहे हैं। फिर टॉम ने यान से इस लड़की के बारे में पूछा। इस पर अयान कहता है कि लड़की अच्छी है, लेकिन मुझे इसके लिए कोई जज्बात नहीं, मैं जल्द ही इससे ब्रेकअप करने वाला हूँ। जब अयान घर पहुंचता है तो उसने देखा कि लड़की घर के बाहर इसका इंतजार कर रही है। वो अयान को बताती है कि वो हामला है और खुशी से इसे गले लगा लेती है, लेकिन अयान के चेहरे पर खुशी नहीं होती। कुछ सालों के बाद हम अयान और टॉम को देखते हैं। अयान ने भी इस लड़की से शादी कर ली है और इन दोनों की एक एक बेटी है। टॉम और अयान की बीवी अपने शोहरों और बेटियों के साथ टॉम और यान के घर आते हैं और फिर लिली और रोज के साथ वो सारा दिन साहिल समंदर पर एक साथ गुजारते हैं। जब सब पानी में मजे कर रहे हैं, अयान और रोज एक दूसरे को देख रहे हैं। अयान और टॉम की बीवियां अपने शोहरों के ताल्लुकात के बारे में कुछ नहीं जानती। रात को सब रोज के घर रात का खाना खाते हैं। फिर लिली सोने के लिए अपने घर चली जाती है, जहां टॉम नशे में धत होकर नशा कम करने के लिए सिर को जाता है। वो घर से निकल जाता है। अयान इसका पीछा करता है और इसे अपनी माँ लिली के करीब होते देखता है। लिली अयान को देखती है। अयान गुस्से में रोज के घर आता है और इसे कमरे में ले जाता है और इसे सब कुछ बताता है। वो कहता है कि तुमने लिली और टॉम पर नजर क्यों नहीं रखी? उन्होंने हमसे रिश्ता तोड़ने को कहा, लेकिन वो खुद अभी तक रिश्ते में है।
अयान का कहना है कि टॉम शादी के बाद भी ये सब कर रहा है। अयान ऊंची आवाज में बोल रहा है। ये सुनकर अयान और टॉम की बीवियां कमरे में आईं। अयान उन्हें सब कुछ बताता है कि इसका और टॉम का अपनी माँ की दोस्त के साथ रिश्ता था। ये जानकर दोनों नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि अब हम अपने शोहरों का चेहरा भी नहीं देखना चाहते। वो अपनी बेटियों के साथ गुस्से में वहां से चली जाती है। रोज यान को सब कुछ बताने पर डांटता है, लेकिन वो कहता है कि बेहतर है कि मैं उन्हें बाद में जानने की बजाय अभी बता दूं। वैसे भी मैं अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करता। अगले दिन रोज लिली से पूछता है कि तुमने टॉम के साथ ताल्लुकात क्यों बनाए। इस पर लिली का कहना है कि हमने अपने ताल्लुकात का आगाज टॉम की शादी के बाद ही किया था। हमने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम खुद को ना रोक सके। लिली ने गुलाब से मुआफी मांगी। लिली और गुलाब अपने रिश्ते को भूल नहीं सकते। साथ ही अयान और टॉम भी शादी के बाद अपनी मोहब्बत को फरामोश नहीं कर पाते और एक बार फिर अपने रोमानवी ताल्लुकात का आगाज करते हैं, लेकिन इस बार हमेशा के लिए। और उसके साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? टॉम ने अपनी शादीशुदा जिंदगी के बाद भी लिली से रिश्ता बरकरार रखने का जो फैसला किया वो दुरुस्त था? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में दी। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि आप आने वाली फिल्मों की वजाहत से महरूम ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अलविदा, ख्याल रखना।